पंच संचाराधिकरणम चल रहा था, श्लोक हो गया। टीका चातुर्मासेषु वैश्वदेव वरुण प्रकाश सागमेघ सुनासिरीय नामगानि चत्वारि पर्वाणि सन्ति। चातुर्मासेष्टि में 4 पर्व होते हैं। पहले का नाम वैश्वदेव, दूसरा वरुण प्रकाश, तीसरा साखमेघ, चौथा सुनासिरीय। इन नाम के 4 पर्व हैं, हर चौथे चौथे महीने होते हैं। उनमें से पहले का लीजिए, तत्र वैश्वदेवे अष्टौ हविंषि विहितानि। 8 याग, 8 होम का विधान है, 8 हविष का विधान हुआ। आग्नेयम अष्टाकपालम निरूपति, सौम्यम चरुम, सावित्रम द्वादशकपालम, सारस्वतम चरुम, पौष्टम चरुम, मारुतम सप्तकपालम, वैश्वदेवीं मामीक्षाम, द्यावा पृथिव्याम एक कपालमिति। 8 है। अग्नि देवता के लिए 8 कपाल वाला, सोम देवता के लिए चरु, सावित्री देवता के लिए 12 कपाल, सरस्वती देवता के लिए चरु, पूषा देवता के लिए चरु, मरुत देवता के लिए सप्तकपाल, वैश्वदेव देवता के लिए आमिक्षा और देव पृथ्वी नामक देवता के लिए 1 कपाल का हविष वर्णन किया गया है। तेषाम हविषाम ब्राह्मणे अर्थवाद आमनाथ। इन्हीं हविषों के लिए ब्राह्मण भाग में कुछ अर्थवाद का पाठ है। वार्थघ्नानि वा एतानि हविंषीति अंग विधियोपि तत्रामनाथ। इसी प्रकार से कुछ अंग विधियाँ भी हैं, कुछ अर्थवाद है, कुछ अंग विधियाँ भी हैं। त्रेधा सन्नहम बहिर्भवन्ति, त्रेधा सन्नद्ध इद्मः, नव प्रयाजा इज्जन्ते, नवान्व्याजा इति। ये विधियाँ हैं। एवं स्थिति इस प्रकार से हविष, अर्थवाद और अंग विधि, ये 3 चीज वहाँ का चित्र दिखा दिया। एवं स्थिति वरुण प्रकाशेषु पूर्वोक्तानि आग्नेयादीनि पंचविंशी विधाय। ये वैश्वदेव का प्रकरण बता दिया। और दूसरा कौन है? वरुण प्रकाश। उसमें क्या किया उन्होंने? वरुण प्रकाश में पूर्वोक्तानि आग्नेयादीनि पंचविंशी विधाय, पूर्वोक्त जो 5 वही का वही रख दिया, 8 में से 5 वही रख दिया है। फिर तदयम पूर्व उदाहरतम ब्राह्मणम एतेषु पंचसु अतिदिशति। और उसके लिए उदाहरण जो ब्राह्मण में अर्थवाद है वो भाई 5 का अतिदेश कर दिया। एतद् ब्राह्मणान्येव पंचविंशी यत् ब्राह्मणानि इतराणि इति। वहाँ पर शंका है। ये जो कहा ये केवल अर्थवाद का ही अतिदेश करने बोल रहा है, यह अर्थवाद सिद्ध विधि का भी अतिदेश, उसके बाद में जो अंगों के विधि थे उनका भी अतिदेश करना है, ये शंका है। पूर्व पक्ष कहेगा ब्राह्मणानि कह दिया इसलिए अर्थवाद मात्र, विधियों को नहीं। सिद्धांत के दोनों को करना पड़ेगा, बिना केवल अर्थवाद बिना विधि का व्यर्थ हो जाएगा। एतद् ब्राह्मणान्येव पंचविंशी यत् ब्राह्मणानि इतराणि इति। तत्र अर्थवाद मात्रस्य अतिदेशो न्यायः तस्य हविर्विधिभिः सह स्तुत्य स्थावक रूपेण अन्वय संभवाद अंग विधिनांच तद असंभवाद इति चेत्मैवाम। वहाँ पर जो है हविर्विधियों के साथ स्तुत्य स्थावक भाव की संबंध अन्वय करना संभव है। अतएव जो विधि जो पूर्व विधियाँ हैं उनके साथ अर्थवाद का अन्वय हो जाएगा। अंग विधियों के साथ कैसे अन्वय करेंगे हम? नहीं हो सकता। इज्जतमयवाम उपकारी उपकारक भावेन हविषाम अंगानांच अन्वयात। हविष का प्रधान यागों का अंग विधियों के साथ उपकारी उपकारक भाव हितकर्ता के रूप में ही अंगों का हमेशा अन्वय होता है। बस हविषा च अंगानाम च अन्वयात, उपकारी उपकारक भावेन हविषाम अंगानांच अन्वयात। तस्मात् अर्थवाद सहितानाम अंग विधिनाम अतिदेश। इसलिए अर्थवाद सहित अंग विधियों का हमने जोड़ूंगा प्रधान विधि के साथ, होमों के साथ ज़्यादा प्रयोजन लगता है, इसलिए अर्थवाद सहित करो। केवल अंगों को करेंगे फिर अंगों की स्तुति नहीं है ना, प्रवृत्ति नहीं होगी,
उन अंगों का अनुष्ठान करने में तभी प्रवृत्ति होगा ना जब उन अंगों का स्तुति हो, अर्थवाद हो। इसलिए अर्थवाद सहित अंगों का मैं अतिदेश करूंगा, वो अंगों का फिर अन्वय हो जाएगा मुख्य होमों के साथ, तो तब पूर्णता को प्राप्त होएगा। चतुर्थाधिकरणम आरचयति ऐन्द्राग्नैक कपालाधिकरणमिति। ऐन्द्राग्नैक कपालाधिकरणम श्रुतम एक कपालस्य ब्राह्मणस्यातिदेशनं तत्पूर्वत् तथैन्द्राग्नो एतद् ब्राह्मण इत्यपि। श्रुतम एक कपालस्य, एक कपाल का ब्राह्मण भाग में विश्रवण हुआ है। एक कपाल ब्राह्मण क्या है? वैश्वदेव वरुण प्रकाशेषु च पठितम। एक कपाल संबंधी याग विधि वैश्वदेव में भी है और वरुण प्रकाश में भी पठित है। ना विचार करना है, एक में केवल अग्नि का, दूसरा ऐन्द्राग्नि का है। ऐन्द्राग्नि ब्राह्मणम वरुण प्रकाश में पठित है, एवं स्थित है, वहाँ विचार करना है। तो बाकी दो याग कौन रह गए? साखमेघ और शुनासीर्य, उनमें इनका अतिदेश वाक्य नहीं होगा, एक कपालों का। ब्राह्मण से अतिदेशनम तत्पूर्वत, ये कहीं पूर्व पक्ष और सिद्धांत दो पक्ष नहीं है, पूर्व का ही विस्तार आगे के लिए आवश्यकता, इसीलिए विचार कर रहे हैं। यहाँ भी पूरे का अतिदेश होगा, इसलिए पूर्व पक्ष नहीं दिखाया, वहाँ उतना कुछ नहीं बोल रहे हैं श्लोक में भी। ब्राह्मण से अतिदेशनं कर्तव्यम, वो भी पूर्वत। ऐन्द्राग्न एतद् ब्राह्मण इत्यपि, वहाँ पर ऐन्द्राग्न और मैंने अर्थवाद, अंग और विधि तीनों को लेना पड़ेगा। वही बता समझा रहे थे। एक कपाल ब्राह्मणम वैश्वदेवे वरुण प्रकाशेषु च पठितम, ऐन्द्राग्न ब्राह्मण वरुण प्रकाशेषु एवामनातम। इनसे अतिरिक्त ऐन्द्राग्न ब्राह्मण केवल वरुण प्रकाश पठित है, वैश्वदेव में पठित नहीं है। एवं स्थित साखमेघेषु विहिते और एक कपाल ऐन्द्राग्नियोर ब्राह्मणात् देश आमनायत है। इन साखमेघ में विहिते जो एक कपाल है, ऐन्द्राग्नि दोनों ब्राह्मणों का अतिदेश करने के लिए वह कहा है। क्या कहा मंत्रवा? ये दिखा दिया। एतत् ब्राह्मणम ऐन्द्राग्न एतत् ब्राह्मण एक कपालो यत् ब्राह्मण इतरश्च इति। तत्र उभयत्र पूर्व न्यायेन अर्थवाद सहित अंग विधि कांडस्य सर्वस्य अतिदेश स्यात्। इसे दोनों ही जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? वैष्णदेव में आया हुआ अर्थवाद सहित अंग वे समूह, उस पूरे को ही वर्ण प्रकाश में भी लाना है एक कपाल प्रकरण में, और सुना आपके साखमेघ में भी लाना होगा। उभयत्र पूर्व न्यायेन अर्थवाद सहित अंग विधि कांडस्य सर्वस्य अतिदेश करना है। ये इस अधिकरण में क्या विशेष, कोई पूर्व पक्ष है नहीं विरोध में, ताकत बात सही है। पूर्व न्याय से विषय व्याप्त है, पूर्व न्याय का ही अन्यत्र विषय व्याप्ति के लिए, और वक्ष्यमाण उदाहरण स्मारणीयम बीज कथन में आगे आने वाला जो विशेष बात आ रहा है, उस उदाहरण में स्मरणीय पदार्थ का बीज या कथन कर दिया गया है। क्या है अगला? वही समझा रहे हैं। पंचमाधिकरण मारचेति साकमेघी एक कपाले वरुण प्रकाशी कैक कपाल धर्मातिदेशाधिकरणम। साकमेघी एक कपाल में वरुण प्रकाशीय कपाल को लाओ, और वरुण प्रकाश में वैष्णदेव से आएगा। ऐसे क्यों? सीधे हम वैष्णदेव को तीनों का प्रकृति मान लें, वरुण प्रकाश, साखमेघ, शुनासिर्य, तीनों पर्वों का प्रकृति वैष्णदेव मान लेंगे। वैष्णदेव से तीनों में जा सकता है ना। ये क्यों आप कह रहे हैं? पूर्व सूत्र में, पूर्वाधिकरण में निर्णय दिया आपने कि वैष्णदेव से वर्ण प्रयाग में से आएगा। इन वर्ण प्रकाश में जो आएगा वहाँ से क्यों ले रहे हो? वहाँ भी वैष्णदेव से ला सकते हो ना, उसको प्रकृति मान लीजिए। इसलिए वर्ण प्रकाश के लिए आप जैसे वैष्णदेव से लाए, साखमेघ के लिए भी वैष्णदेव से ला सकते थे,
तो सिद्धांत नहीं ला सकते कि वाक्य है हमारे पास, वर्ण प्रकाश से शाख मेघ में जाएगा। किं वैशुदेविकाद्येक कपालादति देशनम शाख मेघेषु वरुण प्रकाश स्याद् उताग्निमः प्रकृतात् अर्थबाहुल्याद् अंतिम सन्निधानतः ऐन्द्राग्न साचर्याच्च सार्थत्वम् अधिकत्वतः। वैश्वदेविक एक कपाल से ही शाखमेघ में, सुनासिरी में सम्यक देश किया जाए, अथवा शाखमेघेषु वरुण प्रकाश स्थात, वरुण प्रकाश में स्थित एक कपाल वहां से देश किया जाए। उत मैंने विकल्प सिद्धा पूर्व पक्ष के अग्रिमा, वैश्वदेव को प्रकृति मान लो, सब में वहीं से ले जाओ। प्रकृताद अर्थ बाहुल्यात, जो प्रकृत है उसमें अर्थ बहुल है, वहां से लाओ। तब पूर्व पक्षी के सभा में सिद्धांत नहीं अंतिमा, क्यों? सन्निधानतः, वहां से इसमें आया। अब फिर शाख में के लिए वैश्वदेव को देखना पड़े, उसकी अपेक्षा से सन्निधि में कौन है? पूर्ण प्रकाश, वहीं से लाओ। एक बात, एक हेतु। दूसरा, ऐन्द्राग्न साचर्य, अच्छा ऐन्द्राग्न के साचर्य भी है। तीसरी बात, अधिकत्व सार्थत्व, कुछ अधिक भी है यहाँ वर्ण प्रकाश में, जहाँ से लाएंगे शाख में अधिक सार्थकता बनेगी। ये तीन हेतुओं से सिद्धांत कहता है वैश्वदेव से अतिदेश नहीं होगा, किंतु वर्ण प्रकाश से ही अतिदेश होगा। वैश्वदेवे द्याव्या पृथिव्या एक कपाल, वरुण प्रकाशे सो काय एक कपाल। वैश्वदेव में द्यावा पृथ्वी देवताओं ने एक कपाल का विधान किया, और वर्ण प्रकाश में काया, का नाम की देवता, का हमने प्रजापति, तस्मै काया, चतुर्थी क्वेश्चन काया बनता है। काया नामक देवता के लिए एक कपाल का विधान किया। तय पृथक ब्राह्मण मापनातम, उन दोनों के लिए ब्राह्मण भी अलग अलग विहित है। शाख में देशो वैश्वकर्मण एक कपाल, शाख में भी वैश्वकर्म को एक कपाल विधान है। तस्मिन् वैश्वदेविक एक कपाल ब्राह्मणम अतिष्ठव्यम, इसलिए वैश्वदेविक एक कपाल जो ब्राह्मण है उसी का अतिदेश कर दो। वह ब्राह्मण आएगा तो अर्थवाद अंग भी आ जाएंगे। उतः प्रकृतित्वेन, क्यों इन चारों का प्रकृति किसको मान रहे हैं? वैश्वदेव को। प्रकृतित्वेन तस्मिन् उपदिश्यमान धर्म बाहुल्यात, उसमें उपदिश्यमान अधिक से अधिक पूर्ण है ना, सर्वांगोपदेश का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति किसको कहते हैं? समग्र अंगोपदेश हुआ हो, इसमें बाहुल्य हुआ। और अन्य में विकृतियों में समग्र अंग नहीं रहता है, किंचित अंगोपदेश होता है। वही समझा रहे वारुण प्रकाशिक तद विकृतित्वाद अल्प एव धर्म विशेषा उपदिष्टा, जो है वारुण प्रकाश जो है उसके विकृति होने से अल्प धर्म विशेष उपदिष्ट है। शमीमयो हिरण्मयो वा सृचो भवन्ति इति। शमीमयो हिरण्यमयो वा सृचो भवन्ति इत्यादि बहुत सारे धर्म उपदेश हुआ है। शमीमय हिरण्मयो वा सृचो भवन्ति इत्यादि। तत्र बहुनाम अनुग्रह न्याय, बहुतों पर अनुग्रह हो जाएगा, ये बहुतों को हम अतिदेश कर लेंगे। यदि प्राप्त ब्रूम, जैसे एक बार ऐसे प्रकरण हुआ, एक जगह एक आश्रम वाले भंडारा दे रहे थे, 100 लोगों का भंडारा था, हरिद्वार की बात। तो एक आश्रम वालों ने कहा आप इधर 5 उधर 5 उधर 5 क्यों बांटते हैं? हमारे आश्रम में 150 महात्मा है, यहाँ से 100 ले जाओ सीधे। अधिक लोग हैं ना यहाँ, ऐसे सीधा बुला लो। तो महात्मा ने क्या कहा, फिर हम और आपका क्यों संबंध रह जाएगा, समस्या होगी। फिर आपके यहाँ से पर्ची हमारेगा, हमारा पर्ची आपके जाएगा, दूसरे लोग को हमको पर्ची नहीं देंगे, सबके साथ संबंध खत्म हो जाएगा। इसलिए अधिक है इतने मात्र से आप स्वीकार करें, ये नहीं हो सकता है। वही सिद्धांत को यहाँ के सिद्धांत उन्होंने लगाया है महात्मा ने।
समग्रांग भले ही है, फिर हम वैष्णदेव से नहीं लाएंगे। तत्र इसलिए बहुनाम अनुग्रह करने के लिए वैष्णदेव से अतिदेश करना न्याय इति प्राप्ते ब्रूम, नहीं हो सकता। वारुण प्रागासिक ब्राह्मण से प्रत्यासन्नत्वात्, वारुण प्रकाश के में कहा हुआ जो ब्राह्मण है वो अत्यंत निकट है, सबसे पहली बात है। तस्व अतिदेश युक्त, उसी का अतिदेश करना उचित है। दूसरी बात यह है ऐन्द्राग ब्राह्मणम तत्रत्यमेव अतिदिश्यते, वैष्णदेव तदभावात, कि वैष्णदेव में ऐन्द्राग नहीं, वहाँ तो क्या था, एक कपाल में द्यावा पृथ्वी था। वैष्णदेव में द्यावा पृथ्वी एक कपाल था, ऐन्द्राग वहाँ ही नहीं। वरुण प्रकाश में ऐन्द्राग्न है, शाखमेघ में भी ऐन्द्राग्न है, समान देवता कौन है, इसे आसानी से अतिदेश हो जाएगा। ऐन्द्राग्न ब्राह्मणम तत्रमेव अतिदेश, तत्र मैंने तात्पर्य वरुण प्रकाश से ही लाएंगे क्योंकि उसमें है, और वैष्णदेव में ऐन्द्राग्न ही नहीं, वहाँ एक कपाल का देवता, वहाँ देवा पृथ्वी है, भिन्न है। तत्साचर्याद इदमपि तत्रत्यमेव, इसलिए ऐन्द्राग्न ब्राह्मण के साचर्य से ये जो अर्थवाद और अंग है वो भी हम वर्ण प्रकाश ही ले आएंगे। ननो प्रकृति भूतात् वैश्वदैविक एक कपाला देव वर्ण प्रागासिक इव शाखम में धियोपि चौदज्ञेन धर्मादिदेश सिद्धौ ब्राह्मणादिदेश वाक्यमिदं व्यर्थम इति न। यदि पूर्व पक्षी कहता है प्रकृति से वैष्णदेव से एक पालक देवता को वहाँ से जब वर्ण प्रकाश में आ सकता है कुछ अंग, तो शाख मेघ में भी वहीं से आ सकता है। ये अलग जो ब्राह्मण अतिदेश करने के लिए विधान किया ये तो व्यर्थ है। इसे न हिरण्मयत्वादि अधिक धर्मातिदेशाय अपेक्षितत्वात्, वरुण प्रकाश में जो प्रकृति में नहीं है, एक विकृति में विशेष जो विधान किया गया वो हम लाना चाहते हैं शाख में। क्या हिरण्मयत्व और जो क्या कहता शमीमयत्व, ये जो विधि विशेष है कहाँ का, ये वैष्णदेव का नहीं, वरुण प्रकाश का, उसको हम लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमें वो प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा। हिरण्मयत्वादि अधिक धर्म जो अतिदेश था उसके लिए यह अपेक्षित है। तस्मात् वारुण प्राघासिक एक कपाल ब्राह्मण सैव अतिदेशो युक्त इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे सप्तमाध्यायस्य प्रथम पाद परिपूर्ण हो। द्वितीय पाद आरंभ होता है। द्वितीय पाद में तो एक ही अधिकरण है, एक ही अधिकरण है। द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरण मार्च, प्रथमाधिकरण बोल रहे हो, द्वितीय जब है नहीं तो प्रथम क्या बोल रहा है। प्रथंतरादि शब्दानाम गीतिवाचित्वाधिकरणाम, प्रथंतरादि शब्द क्या साम विशेष का वाचक है या गायन का वाचक है, ये प्रश्न है। अब सामवेदी तो कहेगा भाई साम का नाम है, तो गायन से क्या लेना देना है। रतंतर साम, वामदेव साम, अलग अलग सामों का वर्णन है। और ये पंच भाक्तिक और साप्त भाक्तिक साम होता है, छांदोग्य विस्तार है इसका। केवल साम कोई गाएगा ही नहीं, ऋचा में आरूढ़ करके साम का गायन किया जाता है। जैसे संगीत में भी क्या होता है, जब सिखाते हैं पहले केवल राग सिखाते हैं, आरोह अवरोह पकड़, फिर उसमें आलाप। ये उतने मात्र कोई गाएगा क्या स्टेज पे, क्यों गाए? वो तो हमेशा भजन में आरूढ़ करके गाएगा, कहेगा अमुक राग में हम भजन गा रहे हैं। भजन के बिना केवल राग कोई गाता नहीं है। ये रागों का ही कोई प्रतिस्पर्धा हो तो बात अलग है, वो अलग चीज है। इसलिए विचार कर रहे, देखो अतिदेशम विनिश्चेतुम कवतीषु रथंतरम गायतीति ऋग्गान युक्ता शब्दार्थो गानमेव वा इति चिंता गान युक्ता त्वभित्वे तिरिक् प्रसिद्धितः लाघवात् अतिदेशस्य योग्यत्वाच्चन्तिमो भवेत्। अतिदेशं विनिश्चेतुम,
अधिदेश को विनिश्चय करने के लिए ही यहाँ कवतीषु रथंतरम, कवती एक मंत्र का नाम है, कवती मंत्र, कयाचे मंत्र, ये मंत्र होते हैं। उन मंत्रों में रतंत्र साम को गायती का है, कवतीषु रतंत्रं गायती, ये वाक्य, ये विधि है। इति ऋग्गानम उक्ता, यह ऋग्गान जो कहा गया, यह जो शब्दार्थ गानमेव वा, गान ही है। पूर्व पक्ष कहता है नहीं लेना चाहिए, इति चिंता गान युक्ता, ऐसे विचार करने पर गान युक्ति सहना चाहिए। क्यों? तो भित्वा इत्यादि ऋग, रतंत्र साम क्या है, उसके पीछे वह साम जिस ऋचा में गाई जाती है उस ऋचा है अभित्वा इत्यादि ऋग प्रसिद्धित हो। सिद्धांत सीधे कहते हैं लाघवात अधिदेशस्य योग्यत्वाच्च अंतिमो भवेत्, लाघवात और योग्यत्वाद भी अधिदेश हमेशा अंतिम पक्ष लेना पड़ेगा, गायन पक्ष ही को लेना पड़ेगा। इदम आमनायते कवतीषु रतंत्रं गायतीति कयानश्चित्रापवधूति इत्याद्यास तीसरा ऋचा कवत्या, इनका नाम कवत्या। यदि भी शुरू हो रहा है कया से, कया से हो रहा है, इन कवत्य नाम रख दिया, कवती। कयानश्चित्र आपवधूति इत्यादि मंत्र है। इत्यादि तीसरा ऋचा, तीन ऋचाएं है, कवत्य ऋचा कहा जाता है। तासु वामदेव्यम साम अध्ययन प्राप्त, उनमें वामदेव साम को ही गाने का अध्ययन प्रक्रिया से प्राप्त है। तद बाधितुम, उसको बांधने के लिए विधि आया, उसी ऋचा में आप क्या करें, रतंत्र साम का गायन करें। रतंत्र साम जो है तासु अतिदिश्यत है, उनमें अतिदेश कर दिया। तत् अतिदेश स्वरूपम निश्चितुम रतंत्र शब्दार्थ चिंतित है, वह अतिदेश के स्वरूप का निश्चय करने के लिए अब रतंत्र शब्द का अर्थ का चिंतन कर रहा हूं। गान विशेष युक्त अभित्वासुर नोनुमिति यम मृग रतंत्र मित्युच्यते। पूर्व पक्ष कहता है गान विशेष युक्त अभित्वासुर नोनुमः इत्यादि जो ऋचा हैं विशिष्ट ऋग रतंतरम इत्युच्यते है, उसको ले लो रतंत्र करके। कुतः अध्येत्री प्रसिद्धता, यह अध्ययन की प्रक्रिया में याज्ञिकों में प्रसिद्ध है। रतंत्रम गीयताम इति किंचित उक्ता, यदि कोई कहता है रतंत्र गाओ तो अध्येतार स्वर स्तोभ विशेष युक्ताम अभित्वा इति ऋचम पठन्ति, वह केवल स्वर स्तोभात्मक जो राग मात्र रूपा शाम को गायन नहीं करते, किंतु वो अभित्वासुर इत्यादि मंत्र में शाम को जोड़ के ही गाएंगे वो, न तो स्वरस्तव मात्र। तस्मात् गान विशिष्टाय ऋचा रतंत्र शब्दार्थत्व प्राप्ते ब्रूम, गान विशिष्ट ऋचा को रतंत्र शब्दार्थ माननी चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। तद नहीं, स्वरादि विशेष आनुपूर्वी मात्र स्वरूपम ऋगक्षर व्यतिरिक्तम यद गानम तदेव रतंत्र शब्दार्थ। वास्तव में स्वरादि विशेष का अनुपूर्वी मात्र वाला जो ऋक मंत्र है, अक्षर, उनसे व्यतिरिक्त जो गान मात्र जो अभ्यास करते साम गान में, जैसे मैंने संगीतकार भी क्या करते, पहले केवल आरोह अवरोह पकड़ और आलाप के अभ्यास करते हैं, बाद में तो जोड़ेंगे। पहले यदि राग का ज्ञान ही नहीं है तो शुरू से कैसे जोड़ के गाएगा किसी मंत्र में या किसी भजन किसी स्तोत्र में। पहले उसको रागों का ज्ञान अलग होता है, फिर बाद में भजनों में जोड़ेगा। फिर यहाँ पहले सामों का ज्ञान अलग होगा, बाद में उसका अतिदेशों के ऋचाओं में। इसलिए हम यहाँ प्रकरण में रतंत्र शब्द से वो केवल साम मात्र लूंगा। स्वराज विशेष आनुपूर्व मात्र स्वरूपम ऋगंत्र व्यतिरिक्तम यद गानम तदेव रतंत्र शब्दार्थ। कुतः लाघवात किंच, इतना ही नहीं, कवतीषु ऋक्षो गानम अतिदेष्टुम योग्यम न तो ऋचस तद योग्यतास्ति। कवती नामक ऋचाओं में गानम अतिदिष्टम योग्य, गान का अतिदिष्ट योग्य है, न तो ऋचा तद योग्यतास्ति, ऋचा में वह योग्यता नहीं है।
कयानो अभित्वा इत्यनयोर ऋचोर युगपद आधाराधेय भावेन पठितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि कयानो अभित्वा और कयान चित्र आभवदूति, इनमें परस्पर एक दूसरे में अतिदेश करने योग्यता ही है ही नहीं। ऋचा में साम को अतिदेश किया जा सकता है, एक ऋचा में दूसरा ऋचा का अतिदेश नहीं हो सकता। कयानोवित्वा इत्यनयोर ऋचोर युगपद आधाराधे भावेन पठितुम अशक्यत्वात्, किंतु ऋचा और साम में आधाराधे भाव से हो सकता है। इसलिए साम छांदोपनिषद स्पष्ट कहा है, ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते, ऋचा में अध्यारूढ़ करके साम का गायन किया जाता है, ऋचा में आरूढ़ करके नहीं गाया जाता है। तस्मात् गान विशेष एवं रतंत्र शब्दार्थ, इस रतन शब्द का अर्थ गान विशेषी मानना चाहिए। पूर्व पक्ष गान युक्त को जोड़ना चाहता है और यहां हम गान मात्र को लेना चाहते सिद्धांति। दो ऋचाएं आपस में प्रसिद्धि है, उन प्रसिद्धि के अर्थ पूर्व पक्ष कहना है एक दूसरे में आरूढ़ कर दो ऋचाओं को और गायन कर दो, गान युक्त ऋचाओं का आरूढ़ होना चाहिए। सिद्धांत ने लाघवाद ऐसा नहीं करना और ऋचाओं में परस्पर आरूढ़ करने की योग्यता भी नहीं है, अतः परस्पर नहीं होगा। तृतीय पाद से प्रथमाधिकरण मार्चति, अब तृतीय पाद का प्रथमाधिकरण आरंभ करते हैं। नामातिदेशाधिकरणम मासं ज्योतित्यग्निहोत्र मितिर्नामाग्निहोत्रतः नित्यात्मासाग्निहोत्रे अस्मिन् धर्माणां नातिदेशकम् उतादिदेशकं नैव द्वयोर्नाम्नः समत्वतः अग्नेहोत्रमित्यस्य नित्ये सम्पादितत्वतः तत्र मुख्यं ततोऽन्यत्र गौणत्वस्य प्रसिद्धये नित्याग्निहोत्रगान धर्मांस तन्नामाति दिशेदिह। मासम ज्योति एक विधि है और नित्य अग्निहोत्र विधि तो है ही। अब दो अग्निहोत्र हो गया, एक नित्याग्निहोत्र मासाग्निहोत्र दोनों हैं। अब यह क्या करना, मास इत्यग्निहोत्रम, यहाँ पर भी अग्निहोत्रमिति नाम अग्निहोत्र तो नित्यात् मासाग्निहोत्र अस्मिन् धर्माणाम नातिदेशकम। अग्निहोत्र शब्द श्रवण मात्र से नित्य अग्निहोत्र से मासाग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र का धर्मों का अतिदेश नहीं करेंगे। नाम समान होने में अतिदेश कर दोगे क्या? नाम समान होने मात्र से अतिदेश नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल जो समस्या हो जाए सर्वत्र, भगवान के नाम सबने रख रखा है, अब भगवान नाम से वो नाम वाले ये है करके गुणातिदेश करोगे। इसी ब्रह्मचारी का नाम रख दो, ब्रह्मचारी नृसिंह चैतन्य, या नृसिंह तो उसमें लाओगे, खतरनाक हो जाएगा फिर तो। नाम की सादृश्यता मात्र से अतिदेश नहीं होना, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत नहीं, या कर्मकांड में मत घटाओ, यह अतिदेश हो सकता है। उतातिदेशकम ये विकल्प उठा, धर्माणाम नातिदेशनम अथवा अतिदेशनम। पूर्व पक्ष नैव द्वयोर नामना समत्वतः, दोनों में नाम बराबर भले ही है। किस कारण से? अग्निहोत्रमित्यस्य नित्य संपादितत्वतः। नित्य अग्निहोत्र में हमने प्रथम अध्याय चौथे पाद चौथाधिकरण में तत्प्रख्याधिकरण में अग्निहोत्रमिति अग्निहोत्रम करके व्युत्पत्ति बना दिया। रूढ़ संज्ञा नहीं है, ये रूढ़ संज्ञा नहीं है, किंतु यौगिक है। इसे यौगिक अर्थ जहां जहां घटेगा मालूंगा ना मैं, अतिदेश में क्या दिक्कत है? मासाग्निहोत्रम में जो अग्निहोत्र शब्द है उसका भी यही अर्थ है, अग्निहोत्रम इति अग्निहोत्रम। नित्याग्निहोत्र में जो अग्निहोत्र शब्द वहां भी अग्निहोत्रम। व्युत्पत्ति वाला होने रूढ़ में समस्या होती है, वहां पर अतिदेश नहीं कर सकते, रूढ़ में अतिदेश नहीं होगा। इन यौगिक में तो उसी गुण वाले को हम वहां पे नाम रख रहे हैं, इसलिए तो नाम वहां रखा गया है, वहां अतिदेश करने में कोई दिक्कत नहीं।
नित्य संपादितत्वात् तत्र मुख्यम, इसलिए उसी में मुख्य है। तत्व अन्यत्र गौण है, गौण होने के नाते मुख्य से गौण में अतिदेश करने में कोई दोष नहीं है। गौणत्व से प्रसिद्ध है नित्य अग्निहोत्र गान धर्मान, नित्य अग्निहोत्र के धर्मों को तन नामादिदेशाद, उसके नामादिदेश के कारण से यहां भी अतिदेश हो जाएगा। कुंडपायनाम अयने श्रुते, कुंडपाइयों का एक अयन याग है, कुंडपायन अयन भी बोलते हैं उसको, याग को। उस प्रकरण में श्रुत है मासम अग्निहोत्रं जुहोति तत्र अग्निहोत्रमिति तन्नाम नित्याग्निहोत्रादस्मिन् मासाग्निहोत्रे धर्मान अतिष्ठुम नारति। या मासाग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द आ गया, इतने मात्र सुन करके आप नित्याग्निहोत्र में जो जो धर्म है उनको उस मासाग्निहोत्र में अतिदेश करना उचित नहीं है। कुतः तस्य नामना उभयोर अग्निहोत्रोर मुख्य वृत्तिया समानत्वात्, क्योंकि दोनों जगह मुख्य वृत्ति से ले रहा है। दोनों जगह मुख्य वृत्ति से, क्यों? दोनों व्युत्पत्ति ले लेगा, यौगिक अर्थ ले लेगा। जब दोनों में यौगिक अर्थ लेकर व्युत्पत्ति से घटाओगे, दोनों बराबर हो गया, दोनों मुख्य है। अतिदेश कैसे होगा? अतिदेश कहाँ होता है? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, मुख्य का गौण में, प्रकृति का विकृति में अतिदेश होता है। दो मुख्य में परस्पर अतिदेश नहीं हो सकता। इसलिए मुख्य और अग्निहोत्र मुख्य वृत्तिया समानातिथ्य प्राप्त ब्रह्म हो। कहते नहीं, यौगिकार्थ लो, इन मुख्य यौगिकार्थ कहाँ है? नित्य अग्निहोत्र में। और वासाग्नि वही नाम जो है वो गौण ही तो मानना पड़ेगा, मुख्यार्थ कैसे लोगे? जैसे हमने दृष्टांत दिया, मुख्य नृसिंह कौन है? वो भगवान है। उसको आज बालक में नाम रख दे तो गौण ही तो कहोगे, व्युत्पत्ति वही रहेगी। नृसिंह साहब कहा व्युत्पत्ति तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? जब बालक का नामकरण कर अलग व्युत्पत्ति हो जाएगा क्या? शब्दार्थ तो वही रहेगा। जैसे गोविंद नाम रख दो, है ना, कुछ भी नाम रखो, सब हिंदुओं का नाम तो देवी देवताओं का ही नाम है ना, मुसीबत है ये तो। नहीं, सब देवी देवताओं का नाम है। इसलिए आजकल लोगों ने डर गए हैं कहीं वही हो जाए तो। इसे नाम कर किट्टू पुट्टू लट्टू पट्टू का क्या क्या नाम रख दिए हैं, टोनी, कुत्ते का नाम रख दिया। अंग्रेजों के जमाने जो कुत्ते का नाम होता था, आजकल बच्चों का नाम हो गया। एक यहाँ लड़की थी हमारे जब आश्रम के बगल में, उसका नाम डॉली। मैंने कहा डॉली क्या होता है भाई? कुतिया का नाम होते थे, वो बेटी का नाम रख दिया है। बड़ा मुश्किल है आजकल जमाना। ये देव देवता के नाम से नफरत हो गया लोगों को, ये अंग्रेजों को टपटा के नाम ला रहे। इसे नाम में तो व्युत्पत्ति वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा, लेकिन एक चीज जगह उसको मुख्य माना जाएगा, सर्वत्र मुख्य नहीं मांग सकते, अन्यत्र गौण ही मानना पड़ेगा उसको। जैसे अग्नि शब्द है, आपने बालक के लिए भी प्रयोग कर दिया, अग्निर्माण भग, समानाधिकरण प्रयोग कर रहे हैं आप, यही मानव का अग्नि हो जाएगा, तो उसमें रोटी सेक लो, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको कहना पड़ेगा अग्नि की उत्पत्ति भले वही है, लेकिन एक गौण है, मुख्य तो वही है जिसमें हम रोटी सेकते हैं। इसलिए अग्निहोत्रम यस्मिन् कर्मणि तद अग्निहोत्रमिति अवयवार्थम नित्याग्निहोत्र संपाद्य तन्नामधेयत्वं प्रथमाध्याये निर्णीतम। 4:1-4:4 प्रथमाध्याय में चौथे पाद का चौथा अधिकरण है, तत्प्रख्याधिकरण नाम से पढ़े थे, उसमें निर्णय दे दिया गया। अतस्तत्रैव अयं शब्दो मुख्य, से उसी में नित्याग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द मुख्य हो जाता है। बाकी सिर्फ अग्निहोत्र गौण, हम लोग प्रेताग्निहोत्र, मुर्दा जलाने को प्रेताग्निहोत्र कहा जाता है, भोजन करते तो प्राणाग्निहोत्र कहा जाता है। अनेक जगह अग्निहोत्र शब्द प्रयोग हो रहा है, इन्हें सब गौण माना जाएगा, मुख्य नहीं माना जाएगा। अतस्तत्रैव अयं शब्द मुख्य न च उभयत्र मुख्यत्वं संभवति, एक शब्द का दो व अलग अलग वस्तुओं में मुख्यार्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। अनेकार्थस्य अन्यायत्वात्, एक पद का भिन्न भिन्न पदार्थों में अलग अलग अर्थ लेना अन्याय हो जाएगा। मुख्यत्व संभवेन मासाग्निहोत्रे
गुणयोगात् वर्तितुम नित्याग्निहोत्र गुणान अतिदिशते। से मुख्यत्व असंभव होने से मासाग्निहोत्र में गौण योग है, अतएव नित्य अग्निहोत्र का जितने भी गुण है, धर्म है, उनका अतिदेश करना संभव है। द्वितीयाधिकरण मार्चति प्रायणीय नामनो धर्मान अतिदेशाधिकरण धर्म अनतिदेशाधिकरण। प्रायणीय नामनो धर्म अनतिदेशाधिकरण। जैसे आपने यहाँ कहा अग्निहोत्र नाम था, एक मुख्य मान लिए, गौण मान लिए और मुख्य से अतिदेश कर लिए। ऐसे एक जगह आ रहा है जहाँ प्रकरण में प्रायणीय नाम का शब्द आ गया और प्रायणीय इष्टि जो तिष्ठम का अंग है, यहाँ भी प्राणी शब्द आ गया और वो है प्रकृति और ये है विकृति, क्योंकि ये द्वादशा के अंतर्गत आ रहा है। अब तो वह वहाँ से क्या प्राणी इष्टि के सकल अंगों का हम अतिदेश करें पूर्वाधिकरण के अनुसार या न करें? धर्म अनतिदेशाधिकरणम। गवामयन आद्येहनि प्रायणीयेत्यन्नामयत् तद्वादशाहिकादन्नो धर्मानतिदिशेन्नवा पूर्वन्यायेनातिदिशेत् नैवं प्रथमताद्वयोः अन्नोस्तुल्येति मुख्यत्वं समं नातिदिशेदतः। गवामयन जैसे कंडो आपने अभी कुंडपायन अयन देखा, ऐसे गवामयन नाम के कहे ने, ऐसे ज्योतिष्ठम की विकृति आ गए। उनमें प्रथम दिन में क्या हुआ, वहाँ पर गवामय ने आद्यहन्य प्रायणी इष्टि का वर्णन आया नामयत। तद द्वादशान्निक में जो एक दिन विशेष में होता है प्रायणी इष्टि, उन धर्मों को अतिदेश करना है या नहीं करना है? पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार अतिदेश होना चाहिए। नैवं सीधा न प्रथमतः द्वयोः अन्नोस्तुल्य इति मुख्यत्वं समम। नैवं निषेध हो गया, नैवम ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? प्रथमतः द्वयोः अन्नोस्तुल्य, क्योंकि यहाँ गवामयन में भी प्रथमत्व है, दासन में भी प्रथमत्व है। प्रथमत्व बराबर हो गया तो दोनों मुख्य हो गया। अभी हमने निर्णय दिया मुख्य मुख्यों में अतिदेश नहीं होगा, मुख्य गुण में अतिदेश होगा। इसीलिए दोनों मुख्य हो गए, मुख्यत्वम तुल्य यदि समम नातिदेश दिशेदतः, इसलिए अतिदेश नहीं हो सकता। द्वादशा है प्रथमस्यान्न प्रायणीयमिति नाम। द्वादशाह यज्ञ में भी पहला दिन का नाम इष्टि का नाम प्रायणी इष्टि होता है, फिर आतिथ्य इष्टि होता है, उपसद इष्टि, उपसद इष्टियाँ होती है। तो तथा गवामयन भी, गवामयन में भी प्रथम दिन में प्रायणी इष्टि का वर्णन आया है। वो मेरे मोबाइल लो, कोड देना उसको। तो तत्र अग्निहोत्र नाम न्यायन अतिदेश इति चेत मैवम। जैसे अग्निहोत्र वहाँ पर पूर्वाधिकरण में लिया, वो एक मुख्य थे, गौण था, अतिदेश किए थे, यहाँ भी अतिदेश कर लो, नाम समान है ना दोनों, प्राणी प्राणी नाम है। चेत मैवाम प्राणी शब्द प्रवृत्ति निमित्त प्राथम्य से द्वयो तुल्यत्वेन। यहाँ पर क्या है लेकिन समस्या, प्राणी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त प्राथम्यत्व दोनों में बराबर है। अतएव उभयत्र मुख्यत्वेपि अनेकार्थत्व प्रसंग भावात, दोनों में मुख्यत्व मानने पर भी अनेकार्थत्व, जैसे पूर्व में था अग्निहोत्र व्युत्पत्ति को लेकर के, वैसे यहाँ नहीं है। या तो संख्या परक होने के नाते कोई आपत्ति नहीं हमको, अनेकार्थत्व दोष नहीं रहेगा। प्रारभ्य अयति गच्छति प्रवर्तते कर्म अनेनैति प्रायणीयम। या व्युत्पत्ति क्या करूँगा, प्रारभ्य अयति गच्छति प्रवर्तते कर्म अनेनैति प्रायणीयम इति। अतो नैतन्नाम धर्मान अतिदिशते। इसे नाम के वजह से अब धर्मों का अतिदेश नहीं होगा, दोनों मुख्य होने के कारण से। तृतीयाधिकरणम आरचेति विशिजति षाढ़िक पृष्ठातिदेशाधिकरणम। विशिजति षाढ़िक
पृष्ठातिदेशाधिकरणम् विशिष्ट सर्वपृष्ठक्यम अनुवादो रतंतरम बृहता वा समुच्चयम यद्वा षाडहिकानि षट् अतिदेश्यानि तत्राद्यो माहेन्द्रादिचतुष्टये पृष्ठशब्दाच्चोदकेन सर्वेषामिह संभवात् समुच्चयो वा विधये सर्वत्वं भवपेक्षया न तु द्वयोरधषण्णां पृष्ठानां मतिदेशनम्।